जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हेय ही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दो ज्ञान हमारी पर्याय में प्रकट है और संसार अवस्था में समस्त संसारी जीवों को नियम से ये ज्ञान पर्याय में प्रकट है। क्षयोपम अलग अलग हो सकता है लेकिन मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान एक इंद्रिय से लेकर समस्त संसारी जीवों के पाया जाता है। ठीक है ना, ये बात तो पहले हो गई। अब ये जो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है ये कितना कमजोर है और कौन कौन से ज्ञान संसार अवस्था में रहते हैं और कौन से ज्ञान मोक्ष मार्ग में है प्रकट होते हैं और कौन सा ज्ञान मोक्ष स्वरूप है ना। 5 प्रकार के ज्ञान की अपनी चर्चा चल रही है यहाँ पर प्रकरण। कितने प्रकार के ज्ञान के भेद करें? 5 प्रकार के। क्या नाम है? पहला नाम तो है मति ज्ञान। पहला नाम क्या है? मति ज्ञान। दूसरा नाम है श्रुत ज्ञान। तीसरा नाम है अवधि ज्ञान। चौथा नाम है मनः पर्यय ज्ञान। और 5वां है केवल। ये 5 ज्ञान कहाँ पर प्रकट होते हैं? ये जो 5 भेद करे हैं ना, पर्याय में प्रकट ज्ञान की अपेक्षा से भेद करें।
मुकेश जी वैसे आप किसकी अपेक्षा से भेद करें? पर्याय में जो ज्ञान प्रकट होते हैं उनकी अपेक्षा से भेद करें। और सभी जीव का स्वभाव कैसा है? स्वभाव कैसा है सभी जीव का? सभी जीव का स्वभाव केवल ज्ञानमयी है। सभी जीव का, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, समस्त जीव चाहे निगोद में हो, उनका स्वभाव कैसा है? तो वो केवल ज्ञानमय है। उसके आधार से वो पंक्ति लिखी हुई है, जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। किस आधार से लिखी हुई वो पंक्ति? उस स्वभाव के आधार से लिखी हुई है। उस पंक्ति में स्वभाव की तरफ से बात कही गई है। और यहाँ जो भेद चल रहे हैं वो पर्याय की तरफ से अभी भेद चल रहे हैं कि शांतिनाथ, कुंतुनाथ, हरनाथ भगवान के तो केवल ज्ञान प्रकट है पर्याय में, और हमारे अभी पर्याय में प्रकट नहीं है। आई बात समझ में? ये अंतर बराबर अपने को समझना पड़ेगा। क्या? किसका अंतर समझना पड़ेगा अपने को? स्वभाव की तरफ से कौन सी बात कही जा रही है ग्रंथ में, और पर्याय की तरफ से कौन सी बात कही जा रही है, और क्या अपेक्षा है। तो यहाँ जो भेद करें ना अपन ने ज्ञान के, ये किसके भेद है? किसके भेद हैं? पर्याय में प्रकट होने वाले ज्ञान के भेद हैं। ठीक है। अब इसमें थोड़ी सी बात अपने को और ध्यान रखनी है कि संसार अवस्था में या जिन्हें मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया है या जो मोक्ष स्वरूप है, एक साथ पांचों ज्ञान पर्याय में नहीं रहते। अधिक से अधिक चार ज्ञान पर्याय में रह सकते हैं। कौन कौन से चार ज्ञान रह सकते हैं अधिक से अधिक? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान, ये चार रह सकते हैं। और जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब ये चारों नहीं रहते हैं, केवल ज्ञान अकेला रहता है। ठीक है ना? क्या रहता है? केवल ज्ञान अकेला रहता है। एक तो ये बराबर सरल याद रह जाएगा आपको। दूसरा, ये ज्ञान जो केवल ज्ञान है ये क्षायिक ज्ञान है। इसको क्या बोलते हैं? क्षायिक ज्ञान। क्षायिक ज्ञान मतलब ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म के क्षय के निमित्त से प्रकट होने वाला ज्ञान। ठीक है? ये तो मैंने निमित्त की तरफ से बात कही है ना? प्रकट तो होता है कैसे? आत्मा की अपनी उस समय की पर्याय की योग्यता से। ठीक है? निमित्त की तरफ से अपन ने बताया कि ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म के क्षय से। तो ये ज्ञान का नाम क्या है? क्षायिक ज्ञान। कभी आपको बोले ना क्षायिक ज्ञान तो समझ लेना केवल ज्ञान की बात कर रहे हैं। गड़बड़ तो नहीं करोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? और ये जो चार ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, ये कौन से ज्ञान है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, ये कौन से ज्ञान है? अरे मामला बहुत गड़बड़ है फिर तो है। पर्याय में प्रकट जो ज्ञान है ये कौन से ज्ञान है? बोलो ना। क्षायोपशमिक। बात पकड़ में आ गई आपको? अंतर समझ में आया? तो इन पांचों का, ये पांचों ज्ञान कहाँ की बात चल रही है? पर्याय में प्रकट होने वाले ज्ञान, उनके आधार से पांच भेद है। ठीक है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। ठीक है? एक समय में अधिक से अधिक चार ज्ञान रह सकते हैं। कौन कौन से चार रहेंगे? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। ठीक है? केवल ज्ञान रहेगा तो वो अकेला रहेगा, और अधिक से अधिक चार रह सकते हैं। और कम से कम कितने होते हैं? कि कम से कम दो ज्ञान रहते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। ठीक है? ये बात तो सरल याद रहेगी अब आपको पक्की। अब इस ज्ञान का दूसरा नाम कर्म निमित्त की तरफ से क्या बोलते हैं? इस ज्ञान को, इसको बोलते हैं केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? क्षायिक ज्ञान। इसमें ज्ञानावरण और दशनावरण कर्म के क्षय का निमित्त पड़ता है, इसलिए एक नाम अगर क्षायिक ज्ञान लिखा हुआ है तो आप समझ लेना केवल ज्ञान की बात है। और ये चार ज्ञान कौन से हैं? क्षयोपशमिक ज्ञान है ना? ज्ञानावरण और दशनावरण के क्षयोपशम का निमित्त पड़ता है।
किसका निमित्त पड़ता है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम का निमित्त पड़ता है। थोड़े थोड़े शास्त्रीय शब्द भी आपको याद होने चाहिए, ताकि आप कभी भी अभ्यास करेंगे मौलिक रूप से तो आपको बात पकड़ में आनी चाहिए ना कि क्या कह रहे हैं। नहीं तो आप पढ़ लोगे और भाववाचन नहीं होगा, फिर भाव भी नहीं पकड़ेंगे और वाच्य का पता ही नहीं होगा, तो कहाँ पहुँचेंगे अपन? नहीं, वाच्य का तो पता होना चाहिए ना, सुनकर के क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब ये जो 4 ज्ञान है ये संसार अवस्था में रहते हैं। इसमें एक चीज और टोडरमल साहब ने यहाँ बताई है कि ये जो मनः पर्य ज्ञान ये भी प्रगट मोक्ष मार्ग में ही होता है। मनः पर्य ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? मोक्ष मार्ग में ही होता है। और सुनो, मोक्ष मार्ग में ही होता है ये बात तो सही है, लेकिन भावलिंगी संतों के ही होता है, बाकी के नहीं होता। 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते हुए मुनिराज के ही सभी मुनिराज के प्रकट हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जिसके भी मनः पर्य ज्ञान प्रकट होगा नियम से भावलिंगी संत होगा। यानी 3 चौकड़ी कसाय के अभाव रूप परिणति में जिनके शांति वर्तती है, ऐसे मुनिराज के किसी मुनिराज के ये ज्ञान प्रकट हो सकता है, मनः पर्य ज्ञान। इसलिए यह ज्ञान भी, मनः पर्य ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, संसार अवस्था में नहीं। केवल ज्ञान तो मोक्ष स्वरूप है, जिन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ उन्हें केवल ज्ञान रहता है। ठीक है, और मनः पर्य ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, और मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टियों के नहीं, किनके प्रकट होता है? भावलिंगी संत के, है ना, देवों के नहीं होता, नारकियों के नहीं होता, तिर्यंत गति में नहीं होता, मनुष्यों में भी मनुष्यों के नहीं होता। किसको होता है? कि जो भावलिंगी यानी दिगंबर संत हैं उनके, और उनमें भी सबको होता है ऐसा नहीं, किसी किसी को होता है। कौन सा ज्ञान? मनः पर्य ज्ञान। याद रहेगा, गड़बड़ तो नहीं करोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? क्या मनः पर्य ज्ञान? अभी मनः पर्य ज्ञान क्या होता है उसकी तो अपन चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ तो प्रकरण बस इतना सा है। क्या है कि यह मनः पर्य ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, संसार अवस्था में इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते। टोडरमल साहब ने ये कहकर बात को समाप्त कर दिया, क्योंकि इस अधिकार में संसार अवस्था का निरूपण चल रहा है। बात पकड़ में आई आपको? तो अब बचे कितने ज्ञान? मुकेश जी भाई साहब, संसार अवस्था में अपने को चर्चा करनी है, तो अब बचे अपने पास 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान बचे। अभी अवधि ज्ञान में भी 3 भेद है, 3 प्रकार के अवधि है। क्या नाम है? देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। कितने भेद हैं इसके अंदर? अवधि ज्ञान के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? देशावधि, सर्वावधि और परमावधि। अभी सुनना, क्या कि सर्वावधि और परमावधि ये ज्ञान भी मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं। आई बात समझ? ये वाला ज्ञान कौन से? सर्वावधि और परमावधि, ये 2 प्रकार के अवधि ज्ञान भी दिगंबर मुनिराजों के ही प्रकट होते हैं। मुकेश भाई किसके नहीं होते? भावलिंगी संत है उनके ही ये प्रकट होते हैं। तो अब संसार अवस्था में सर्वावधि और परमावधि की भी चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए टोडरमल साहब ने इसकी भी यहाँ चर्चा नहीं करी और इसकी भी यहाँ चर्चा नहीं करी। तो अब चर्चा किस किस की करी है यहाँ पर? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, देशावधि। ठीक है, अब जो देशावधि ज्ञान है, पहले तो अवधि ज्ञान किसको कहते हैं ये समझना है। देशावधि में
किस किस गतियों में प्रकट होता है ये समझना है अपने को, ठीक है। इसकी क्या लिमिटेशन है ये समझना है, इसके क्या क्या नाम चलते हैं ग्रंथ में ये समझना है, और इससे हमारी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है कि नहीं ये समझना है। क्योंकि अपने को बहुत महिमा आती है। किसकी महिमा आती है मुकेश जी भाई साहब? और अवधि ज्ञान की बहुत महिमा आती नहीं? अवधि ज्ञान की महिमा नहीं आती क्या? हो 2 भाव पहले क्या हुआ था बता दिया नहीं संजय जी वैसा? तो पहले अवधि ज्ञान क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, ये बात समझनी है। और थोड़ा सा आपको मैं क्लू दूंगा, वो आपको घर में अभ्यास करना है। यहाँ मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा हॉट इशू है। आपने सोचा नहीं होगा हॉट इशू क्या है, लेकिन आप अभ्यास करना कि एक तो होता है निमित्त ज्ञान, वो किस में जाता है ना? अष्टांग निमित्त आप बोलते नहीं हो पूजा में, है ना? 8 प्रकार के अष्टांग निमित्त ज्ञान। तो निमित्त ज्ञान किस में जाता है? और एक और आता है जाति स्मरण, इसकी भी चर्चा होती है ना? जाति स्मरण। तो ये जाति स्मरण कौन सा ज्ञान है ये भी अपने को समझना चाहिए, ठीक है। और अवधि ज्ञान, जाति स्मरण, निमित्त ज्ञान, इसमें भेद क्या है ये भी समझना चाहिए। ये तो सब आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना घर में, सब तो आपको यहाँ पिलाया नहीं जाएगा घोट के, क्यों, है ना? तो अपन इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले तो अवधि ज्ञान क्या है, किसको अवधि ज्ञान कहते हैं, कौन सा अवधि ज्ञान संसारी जीवों के पाया जाता है, कौन सा अवधि ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, ठीक है, उसके ग्रंथों में और क्या क्या नाम मिलते हैं, ठीक है। ये चर्चा, थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर टोडर मल्ल साहब ने संसार अवस्था के स्वरूप का चित्रण करते हुए यहाँ चर्चा की। बहुत 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 इसमें अपने को समझना है, मतलब बहुत समझना है, आपको अभ्यास करना है बराबर। क्यों कि देखना, ये जो ज्ञान है, ज्ञान, ये कौन से ज्ञान की चर्चा चल रही है? वो अपने स्वभाव जो केवल ज्ञानमयी है उसकी चर्चा नहीं चल रही है। अभी किसकी चर्चा चल रही है? जो ज्ञान पर्याय में प्रकट है, किससे? ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के क्षयोपशम से जो ज्ञान पर्याय में प्रकट है, उस ज्ञान की पराधीनता एक एंगल, और उस ज्ञान, प्रकट ज्ञान की क्या क्या ताकत है उसकी चर्चा चल रही है। कमजोरी की भी चर्चा चल रही है और उसकी सामर्थ्य की भी चर्चा चल रही है। कमजोरी की चर्चा ये चल रही है कि ये मति ज्ञान है, 5 इंद्रिय और मन के पराधीन है, जब भी जानेगा तो इंद्रिय और मन की सहायता से जानेगा, ठीक है साहब। लेकिन ताकत क्या है कि ये रूपी को भी जान सकता है मन के द्वारा और अरूपी को भी जान सकता है। आई बात समझ में? तो ये ताकत कैसे हो गई कि साहब हमारी परिणति में यदि मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो हमको क्या कि अपनी आत्मा का ज्ञान तो होना चाहिए, उसके बिना तो मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। और आत्मा कैसी है? आत्मा तो अरूपी है, और अरूपी को जानने के लिए वो मेरे पास पर्याय में ताकत है कि नहीं है? प्रश्न तो ये है ना, सब बोलते हैं कि आत्मा का अनुभव, जो सम्यक दर्शन, ठीक है, जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने सबको जान लिया। महाराज जानूंगा किससे? तो बोले तेरी पर्याय में जो प्रकट ज्ञान है उससे ही जानेगा। अच्छा, तो मेरे प्रकट ज्ञान में आत्मा को जानने की ताकत है या नहीं है? तो फिर सब है तो किस ज्ञान में है? और कौन कौन से ज्ञान संसार अवस्था में प्रकट हो सकते हैं जिसमें ताकत नहीं है? किसको जानने की ताकत नहीं है? आत्मा को जानने की ताकत नहीं। तो सुनो भाई, संसार अवस्था में अधिक से अधिक 4 ज्ञान रह सकते हैं। कितने ज्ञान रह सकते हैं? अधिक से अधिक 4 ज्ञान रह सकते हैं। और इस 4 ज्ञान में मनःपर्य ज्ञान को, मनःपर्य ज्ञान यद्यपि मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, फिर भी यह आत्मा को जानने की ताकत नहीं रखता। प्रकट तो जिनकी परिणति में मोक्ष मार्ग है उन्हीं को होगा, लेकिन वो आत्मा को जानने की ताकत नहीं रखता। तो फिर इसकी विशेषता क्या है इस ज्ञान की? कि इस ज्ञान की विशेषता यह है कि यह मन में स्थित रूपी पदार्थों को स्पष्टता जानता है।
किसी अन्य जीव के मन में स्थित, लेकिन पदार्थ कौन सा होना चाहिए? रूपी, अरूपी को नहीं जान सकता है। तो ये मोक्ष मार्ग में मेरे लिए कुछ कार्यकारी नहीं। लेकिन एक इसकी विशेषता है मुकेश जी भाई साहब, आपको थोड़ा सा मैं और क्लू देना चाहता हूं आप, कि ये जो मनःपर्य ज्ञान है और ये अवधि ज्ञान है, ये दोनों ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है। कौन से ज्ञान है? कौन से ज्ञान है? स्पष्ट ज्ञान है। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कौन से ज्ञान है? ये अस्पष्ट ज्ञान। आई बात समझ में? ये शब्द टोडरमल साहब ने लिया है, स्पष्ट और अस्पष्ट। लेकिन लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है कि यह ज्ञान भले ही मन में स्थित रूपी पदार्थ को स्पष्टतया जानता हो तो भी आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि इसका विषय अरूपी पदार्थ नहीं है। और बिना आत्मा को जाने परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होता, और बिना मोक्ष मार्ग प्रकट हुए परिणति में शांति नहीं आती। तो मेरी परिणति में शांति प्रकट करने के लिए यह ज्ञान, यद्यपि यह प्रकट ही नहीं होता उन जीवों के जिनके मिथ्या दर्शन है, फिर भी जिनके प्रकट है उनके भी इस ज्ञान के द्वारा सिर्फ काम क्या होता है उसकी चर्चा है। किनके प्रकट होता है? मनःपर्य ज्ञान। मनःपर्य ज्ञान नियम से भावलिंगी संतों को ही प्रकट होता है, सभी को नहीं, किसी किसी। इस बात समझ में आ गई आप? लिमिटेशन है, ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होने वाला ज्ञान है। इसलिए इसकी यहाँ चर्चा टोडरमल साहब ने संसार अवस्था के स्वरूप में नहीं करी, सिर्फ ये बोल दिया कि ये मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है। ठीक उसी प्रकार सर्वावधि और परमावधि ज्ञान, यह भी मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है, इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ नहीं की। अब जो संसार अवस्था में प्रकट होने वाला अवधि ज्ञान है उसकी यहाँ चर्चा की है, ठीक है, और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसकी बात कही है। आपको घर से क्या काम करना है? घर से क्या काम करना है आपको? क्या चीज समझनी है आपको घर से? कि ये जाति स्मरण ज्ञान किस में जाता है? ये सुनते तो हो ना आप, जाति स्मरण नहीं सुनते है? और फिर जिसने जैसे जैसे समझा वैसे वैसे भाव वादन हो जाता नहीं। महावीर भगवान ने पूर्व सिंह की अवस्था में मुनिराज के उपदेश को सुनकर कि तू तीर्थंकर है, तू तीर्थंकर का जीव है, ऐसा सुनकर सम्यक दर्शन प्रकट कर। ऐसा सुनते हो ना है? तो मुकेश जी भाई साहब, वो तू तीर्थंकर है ऐसा तिर्यंश के समझ में आता है ये शब्द? नहीं, आप ये समझ में आता है? आप बोलोगे किसी सेव को, गाय को कि तू तीर्थंकर है तो वो, लेकिन ठीक है, जिन्होंने इस एंगल से बात कही है तो आपको उसका प्लेटफॉर्म तो सोचना पड़ेगा कि क्या बात। नहीं बोलते आप कि गौतम गणधर जब वो किसमें था, वो पंडित ब्राह्मण की वेश में था, और जैसे ही मानस्तंभ में महावीर भगवान की वो जो है ना प्रतिमा को देखा और देखते ही सम्यक दर्शन हो गया है? नहीं, और फिर सम्यक दर्शन के निमित्त में तो जिनेंद्र भगवान का बिंब होता ही है? ऐसा ही है ना, सम्यक दर्शन का निमित्त। लेकिन प्रश्न यह है कि जिस जीव ने शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात सुनी नहीं, निर्णय ली नहीं, धारणा में गया नहीं, धारणा में पड़ी नहीं हो, ऐसे जीव को भी क्या प्रतिमा देखकर सम्यक दर्शन हो जाएगा? जिस जीव ने शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात सुनी नहीं और उसको कहते कि तू भविष्य का भगवान है, ऐसा सुनकर उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा? ये प्रश्न विचार तो करना पड़ेगा आपको। अभी हॉट इश्यू है मुकेश जी भाई साहब, जाति स्मरण क्या है। एक बात और समझना, मैं आपको क्लू दे रहा हूं सोचने के लिए, क्योंकि इस विषय में मैं भी बहुत ढूंढ रहा हूं आगम में एंगल, कि जाति स्मरण मति श्रुत ज्ञान का पार्ट है, अवधि ज्ञान का तो पार्ट है ही नहीं, ठीक है, मनःपर्य ज्ञान का पार्ट है ही नहीं। किसका पार्ट है?
मति ज्ञान का पार्ट है, ठीक है। अब मति ज्ञान का जो पार्ट है और मति ज्ञान के पार्ट में अपन ये कह के आए कि यह अस्पष्ट ज्ञान है। कौन सा है? मति ज्ञान के क्यों अस्पष्ट ज्ञान, ठीक है। ये देखना है, टोडरमल साहब ने शब्द लिया है अस्पष्ट और स्पष्ट, है ना। अवधि ज्ञान में स्पष्ट लिया है, भले आपने इसको पढ़ा है, कितनी बार पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, अपन 4-5 बार से तो इसको लगातार रोज इसका स्वाध्याय कर रहे हैं, लेकिन उस शब्द पर आपने गौर करा कि नहीं। अब जो अस्पष्ट ज्ञान है, ठीक है, वो कैसे प्रकट होता है, इस पंचम काल में क्या उसकी लिमिटेशन है, कितना स्पष्टता वो जानता है, क्या है ना। ये जाति स्मरण, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। निमित्त ज्ञान क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, और अवधि ज्ञान क्या है, ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 विषय हैं, ये आप अपने स्तर पर तैयार करना, ठीक है। किसी को कुछ अगर क्लू मिले तो चर्चा करना, लेकिन ये बात तय है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, कि चाहे गौतम गणधर का हो या महावीर भगवान की सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में हुआ, नियम से जाति स्मरण पूर्वक काम हुआ है। किससे काम हुआ है? क्यों कि अवधि ज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि वहां सम्यक दर्शन है नहीं, और जो मिथ्या दृष्टि जिनको होता है विभंग ज्ञान, वो तो 2 गतियों में होता है। किन में होता है? देव में होगा या नारकी में होगा, वो पर्यायगत योग्यता है, इसलिए उसको विभंग ज्ञान कह दिया, उनको अवधि होती है। और मनुष्यों में अवधि होती है तो किनके, उसके अंदर जो निमित्त है, तो सम्यक दर्शन हो, ठीक है, संयम हो, तो अवधि, तो उनके तो सम्यक दर्शन है ही नहीं, तो अवधि वाला पार्ट तो है ही नहीं। और अवधि, मान लो अवधि का विषय भी नहीं है सम्यक दर्शन का, अवधि का विषय भी नहीं है सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन का विषय तो अरूपी आत्मा है। और अरूपी आत्मा, अब आप समझना कि जो अरूपी आत्मा, सिंह ने मुनिराज को देखा, महावीर भगवान के जीव ने मुनिराज को देखा, है ना। कौन से मुनिराज को? है चारण रिद्धिधारी मुनिराज, ठीक है ना, आकाश से आए, ठीक है, और मुनिराज को देखा। और मुकेश जी भाई साहब, मुनिराज को देखते ही उनके पूर्व भाव में भावलिंगी संत, अभी एक देखना, मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूं, बराबर पकड़ना, क्योंकि टोडरमल साहब ने जहां इसकी चर्चा करी है, पूर्व में ज्ञानी गुरु के मुख से शुद्ध आत्मा की बात, शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात उस जीव ने सुनी, विचार करी, निर्णय में ली, और धारणा में पड़ी हुई बात, इतना तो उसकी तैयारी पहले से थी। कितनी तैयारी पहले से थी उसकी? क्या तैयारी पहले से थी मुकेश भाई साहब? इतनी तैयारी उस जीव की पहले से थी, लेकिन क्या है कि उसने सबसे भिन्न पढ़कर अनुभूत स्वरूप जो भगवान आत्मा है उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन निर्णयात्मक ज्ञान में, धारणा में जाके पढ़ा। और जैसे ही मुनिराज को देखा और देखते ही कहां पहुंच गया वो जीव? कहां पहुंच गया वो? वहां पहुंच गया कहां कि वो जो धारणा वाला जो ज्ञान है, वो जो उस ज्ञान की सामर्थ्य है, क्या ज्ञान की सामर्थ्य है कि वह अरूपी आत्मा को, क्योंकि वो मति शुद्ध ज्ञान का विषय है ना, मति ज्ञान का विषय है ना जाति स्मरण, ठीक है ना, तो वो जो मन से वापस वहां पहुंच जाता है, ठीक है। बाहर में बहिरंग अभिनिमित्त कहा जाता है, क्या कि उन्होंने ऐसा कहा, एक्चुअल जो असल में जो देशना है वो कहां देशना पड़ी? देशना कहां पड़ी असल में? तो है? असल में क्या देश भाई? मुनिराज को देखा, अभी पर्याय तो तिर्यंज गति की उपदेश की बात तो जो भी लेखक है लिखते ही है, ठीक है। क्या उपदेश दिया होगा, उन्होंने क्या सुना होगा, ये आप अपने स्तर पर विचार करना। लेकिन सम्यक दर्शन हुआ, इसका मतलब है कि उन्होंने अपना जो त्रिकाली द्रव्य है ना, अपनी वर्तमान पर्याय को निर्णित जो त्रिकाली द्रव्य है उसके सन्मुख ले जाकर सब विकल्प से छूटकर निर्विकल्प उसकी तरफ ढलता हुआ अपना स्वीकृति, और वहां उसने जो स्वीकार किया है, वो जो काम हुआ है, वो सम्यक दर्शन है, वो निर्विकल्प अनुभूति है। और वो अनुभूति के लिए पीछे का बैकग्राउंड तैयार था, और वहां जाति स्मरण है। तो जाति स्मरण, अब जाति स्मरण की ताकत कितनी है, पंचम काल में कितने हो सकता है, क्योंकि स्मृति है ना, स्मृति ज्ञान, अब उसमें जाके समझना आप।
स्मृति में भेद प्रभेद और क्या है क्या नहीं। ऐसे ही गौतम गणधर के केस में समझना नहीं, गौतम गणधर के केस में कि महावीर भगवान की वो मानसतम में प्रतिमा देखी और सम्यक दर्शन हो गया, अपने को सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, रोज दर्शन कर रहे हैं, तो वो प्रतिमा और इस प्रतिमा में कोई अंतर है क्या? मुकेश जी भाई साहब क्यों है? वो कोई भी एक एंगल हो काल लब्धि की तरफ, उसकी तरफ से कोई चर्चा नहीं चल रही। चर्चा ये चल रही है कि सम्यक दर्शन का असली बात जिसको बोलते हैं देशना, असली देशना वो क्या है वो समझना है। बहिरंग निमित्त तो है जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, देशना की बात चल रही, देशना के प्रतिमा को देखकर पूर्व में क्या ज्ञानी गुरु के मुख से शुद्ध बुद्ध आत्मा की बात उस जीव ने सुन रखी थी, निर्णय में ले रखी थी और धारणा तक ये काम उसका पहले हुआ है। जैसे ही देखा वापस वहां से कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होकर सबसे भेद पाड़कर अपनी आत्मा में ढल गया, वहां निर्विकल्प अनुभूति हुई, सम्यक दर्शन हो गया। अब ये जो काम अंदर का हुआ है ये अंदर का है और बाहर तो ये होगा, यही कहा जाएगा मानसतम को देखकर। तो वो जाति स्मरण समझ गए ना, वो वहां भी जाति स्मरण है, लेकिन ये अवधि ज्ञान जाति स्मरण नहीं है। ये मुझे तो ये कहना है, क्या अवधि ज्ञान जाति स्मरण नहीं है, ये अवधि ज्ञान है। क्या अवधि ज्ञान होता है इसकी यहाँ टोडरमल साहब ने इसका चित्रण किया। देखो अपन पढ़ते हैं, 2-3 बार तो इस पैराग्राफ को पढ़ भी लिया है पूर्व में, एक बार और पढ़ लो आप, फिर जो विषय यहाँ चर्चा नहीं करा है उसको अपन काट देंगे, जिसकी यहाँ चर्चा टोडरमल साहब ने करी है उसकी अपन चर्चा करेंगे। पेज नंबर 35, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की प्रवृत्ति, ये वाला पैराग्राफ अपने को पढ़ना है। कौन पुरुष वर्ग से भी एक जना पढ़े और महिला वर्ग से भी ये पढ़े। पेज नंबर 35 है मेरी पुस्तक में, जो यहाँ जयपुर से प्रकाशित है, और सोनगढ़ वाली आप देख लेना पेज नंबर आपस में। देखो किस किस को छोड़ दिया संसार अवस्था में इसकी चर्चा करने, केवल ज्ञान मोक्ष स्वरूप है। ठीक है, अंतिम पंक्ति देखो, अंतिम क्या है, केवल ज्ञान मोक्ष रूप है। ठीक है, और परमावधि, सर्वावधि और मनः पर्य ज्ञान, ये क्या है, ये मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं, मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है ना देशावधि तो मनुष्यों और तिर्यंचों को किसी किसी को होती है ना, सम्यक दर्शन संयम के प्रभाव से निमित्तमा कारण, लेकिन सर्वावधि और परमावधि और मनः पर्य ज्ञान, ये 3 ज्ञान तो नियम से भावलिंगी संतों को होते हैं। किनको होते हैं, भावलिंगी संतों को होते हैं, है ना। तो ये तो मोक्ष मार्ग में प्रकट है। अब ये देशावधि है, उसमें टोडरमल साहब ने भेद करे कि एक तो जिसको बोलते हैं ना आपको भव प्रत्यय, ऐसा नाम आएगा, आप सुनेंगे, क्या क्या नाम आएगा, भव प्रत्यय। भव प्रत्यय मतलब उस भव में जितने भी जीव हैं उन सबको नियम से होता है ना। देखो टोडरमल साहब ने लिखा है दूसरी पंक्ति में, वह देव और नारियों को सभी को पाया जाता है। कौन सा, अवधि ज्ञान। कौन सा अवधि ज्ञान होता है, वो भव प्रत्यय बोलते हैं, है ना। उस गति में जन्म लेने वाले समस्त जो जीव है उनको सबको नियम से पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ,
देवगति में और नारकी में, ठीक है। और एक और आप इस तरह का नाम आप आगम में पढ़ेंगे, वो मैंने कल चर्चा करी थी, कल क्या 2 दिन पहले। एक तो विभंग ज्ञान, विभंग ज्ञान ऐसा भी आप पढ़ेंगे। तो विभंग ज्ञान किसको बोलते हैं? अरे बोलो भाई जल्दी। मिथ्या दृष्टि को जो कुअवधि ज्ञान होता है उसका नाम है विभंग ज्ञान। किसको? इसका मतलब है कि अवधि ज्ञान मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है। दोनों बात पकड़ना, क्या मिथ्या दृष्टि को भी होता है और सम्यक दृष्टि को भी होता है। लेकिन ये जो सर्वावधि परमावधि ये ज्ञान तो नियम से मुनिराज को ही होते हैं, ठीक है। और देशावधि मिथ्या दृष्टि को भी होते हैं और सम्यक दृष्टि को भी होते हैं, ठीक है। अब जिन मिथ्या दृष्टि को होते हैं, एक तो भाव प्रत्यय किनको होते हैं, तो यहाँ बात कही टोटरमल साहब ने कि नारकी को होते हैं और देवों को होते हैं, ठीक है। अब मनुष्यों को किन्हीं किन्हीं को होते हैं तो उसकी यहाँ चर्चा है, ठीक है। अब अपन एक एंगल और जो टोटरमल साहब ने यहाँ लिखा है, समय अपना हो रहा है, देखो क्या लिखा है। अवधि ज्ञान की परिभाषा में लिखा है क्या? क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर। किसका? क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर, ठीक है। कितने क्षेत्र तक और कितने काल तक, है ना। कितने काल? 20 वर्ष पुराना जान रहा है, 30 वर्ष पुराना, 50 वर्ष पुराना, और ये इतने क्षेत्र में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ये आपके पकड़ में आ रहा है। ये शब्द किलोमीटर बोल रहा हूँ, योजन जो है ये क्षेत्र का प्रमाण उससे बाहर का नहीं पता है, ठीक है। उस समय से बाहर का नहीं पता है, ये तो हो गया प्रमाण। लेकिन किसको जानता है? किसको जानता है? तो कहता है रूपी पदार्थों को जानता है। लेकिन एक बात है, यहां पर क्या लिखा है? स्पष्टतया जानता है। क्या जानता है? बिल्कुल स्पष्टतया जानता है। ऐसा है कि ये हो रहा है 20 बरस बाद, ऐसा उसको दिखता है कि ये ऐसा होगा। स्पष्टतया। अच्छा देखो यहां तो स्पष्टतया शब्द लिखा है। अब आगे मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान में देखो आप, वहां क्या लिखा है? अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है, ऐसा शब्द लिखा है टोटरमल साहब। पेज नंबर 34 में तो श्रुत ज्ञान का लिखा हुआ है। 34 पे ऊपर से देखना, 6 नंबर की 8वें नंबर की पंक्ति है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वें। अत्यंत अस्पष्ट रूप से जानता है। मिल गया शब्द मुकेश भाई साहब 34 नंबर के पेज में? अरे मिल गया ना। तो क्या अब आ जाओ उसमें मति ज्ञान में। मति ज्ञान में भी लिखा हुआ है। अच्छा ये प्रकरण उसी का चल रहा है, मति ज्ञान का। अब श्रुत ज्ञान का आ जाओ। मतलब मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों में ये बात है अस्पष्ट, क्योंकि वो तो पराधीन है मति ज्ञान के, वो उसी के पराधीन है जिससे मति ज्ञान से स्पष्ट नहीं जाना जा रहा है। तो श्रुत ज्ञान से क्या स्पष्ट हो? तो मति ज्ञान ने जिसको ग्रहण किया उसके संबंध में विशेष जानता है। अब चक्कर ये समझना है अपने को कि जिससे सम्यक दर्शन होता है, ठीक है, जो प्रगट ज्ञान वर्तमान का, वो कौन सा ज्ञान है? मति श्रुत ज्ञान, ठीक है। और वह 5 इंद्रिय जिसका विषय है वो तो रूपी है, इसलिए उसको छोड़ो। मन में ऐसी पावर है कि वह रूपी और अरूपी को जान सकता है, ठीक है। अब जानने के लिए बाहर में श्रुत ज्ञान मतलब जो सुनकर अक्षरात्मक अनक्षरात्मक विषय जो करा, अभी जिस आत्मा को जानता है वो आत्मा अस्पष्ट रूप से जानता है मुकेश भाई साहब। ये बात अपने को समझनी है। ऐसा नहीं समझना है कि सम्यक दृष्टि के आत्मा के प्रदेश दिखते हों या आत्मा बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आई बात समझ में? सम्यक दर्शन के लिए बस ये हूं इतनी स्वीकृति, इतना उससे काम चल जाएगा। आई बात समझ में? किसका? ये वो निर्णय है, वो निर्णित ज्ञान से ऐसा। अब बिल्कुल आप ऐसा नहीं रहे कि सम्यक दृष्टि के ऐसा। और ये जाति स्मरण है ना, ये भी अस्पष्ट ज्ञान है क्योंकि ये मति ज्ञान का पार्ट है।
आई बात समझ में? स्मृति है मति ज्ञान का, उसमें कोई स्पष्ट नहीं दिखता कॉन्फिडेंट कि एकदम ऐसा था, ये ले लिया, ये ले लिया। अभी आप थोड़ा इसके संबंध में विचार करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे चर्चा चलते ही है। आप थोड़ा विचार करना कि क्या है ये जाति स्मरण और क्या है इसकी एक्टिविटी। ठीक है, अब अपन तो चर्चा करेंगे अवधि ज्ञान की। ये दो काम तो आपको घर से आगम से खोज करना है। क्या है जाति स्मरण, क्या है, क्या उसकी लिमिटेशन है, स्मृति कैसे होता है, प्रत्यभिज्ञान कैसे होता है, मिलान पूर्वक होता है, कितने क्षेत्र तक मिलान हो सकता है पंचम काल। ये अब आप जितनी गहराई से जाकर आप खोज करोगे आपको विषय स्पष्ट होता जाएगा, है ना। अब अपन यहाँ चर्चा करेंगे, समय हो गया कल, कि अवधि ज्ञान किसको कहते हैं और ये जो विभंग अवधि है, ठीक है, ये किनके और सम्यक दृष्टि के ये जो अवधि पाया जाता है वो क्या है, उसकी चर्चा करके ये विषय फिर अपन आगे बढ़ाएंगे।